अबू जहल भी देख लेता, अबू लहब भी देख लेता, उतबा भी देख लेता, शैबा भी देख लेता, तब जिब्रील अमीन का जवाब होगा, ये पूछने वाला इंसान क्या तुम्हें पता नहीं जिसकी हुकूमत जहाँ तक होती है उसका झंडा वहाँ तक होता है। का क्या मतलब? का सुनो ना, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, अमेरिका में फलस्तीन का झंडा नहीं लगाया जा सकता, फलस्तीन में तुर्किस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता। कहा का इसलिए कि जिसकी हुकूमत जहाँ तक होती है उसका झंडा वहाँ तक होता है। अरे कायनात के आखिर हिस्से में झंडा लगाकर हजरत जिब्रील ने पैगाम दे दिया, दुनिया के लोगों याद रखना, अरे आने वाला मुस्तफा, आने वाला पैगंबर, आने वाला खुदा का मुस्तफा इतना बड़ा हुक्मरान बन के आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बन के आ रहा है जिसकी हुकूमत मगरिब में भी होगी, जिसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, जिसकी हुकूमत शुमाल में भी होगी, जिसकी हुकूमत जुनूब में भी होगी। कायनात का कोना कोना मुस्तफा की रिसालत के साहिबान में हो जाए कि पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजेजा। कारी नजीबुर रहमान साहब, पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजेजा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेजा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेजा। ईद मिलादुन नबी हो या कि मेराजुन नबी, ईद मिलादुन नबी हो या कि मेराजुन नबी, उनका आना मोजेजा है, उनका जाना मोजेजा, उनका आना मोजेजा है, उनका आना मोजेजा है, उनका जाना मोजेजा। शाहिद रजा हबीबी साहब, बस आप अपने सखावत के समंदर में धूल को न उड़ने दे बल्कि उसको हरा भरा शाद रखें। आप लोग सुभान अल्लाह बोले। कहा नूर आलम भाई के चमन गजाली साहब बहुत बड़े शायर है, यही मेरा गांव है हजरत, जहां मैं थोड़ी देर तकरीर के लिए नहीं बस हाजिरी की नीयत से खड़ा हुआ। एकदम मेहमान नवाजी के लिए हमारा गांव तो इसी मशहूर है, इंशाअल्लाह मेहमानों की मेहमान नवाजी होगी। अब हम अपनी औकात में आके शेर सुनाते हैं, तभी आप लोग बोलिएगा पढ़ा लिखा शेर कहाँ आदमी कबूल कर पा रहा है। हमारे हारून जाबी बैठे कहा है कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, बे कुत्ते की तरह जीना है किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते, अख्तर से अदावत है मर क्यों नहीं जाते, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। जब उसे शेरे बिहार में पढ़ा था असलम से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। कई जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइश हुई, हमने तो नया इनकलाब पैदा हो रहा है, मुकर्रिर से भी शेर की फरमाइश हो रही है ना मुख्तार भाई। चार में से और सुने फिर थोड़ी देर गुफ्तगू बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ दुनिया के किसी स्टेज पर झंडा मसलक के आला हजरत का उठाओ, मसलक के आला हजरत का सबसे समझौता हो सकता है, मसलक के आला हजरत से कोई समझौता नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि बरेली जाने और आने में देर मत करना। आप लोग इंतजार करें, आप लोग भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। बरेली जाने और आने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मने ताजो शरीया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना, जहां भी दुश्मने ताजो शरीया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना।
पूरे भारत में डंके की चोट पे पड़ता ही तो अपना गांव है, आप काहे डर रहे हैं? कहिए ना सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा रसूल, बेमिसाल है मेरा रसूल। रसूल की जिंदगी बेमिसाल, रसूल की बंदगी बेमिसाल, रसूल का आना बेमिसाल, मुस्तफा का मेराज में जाना बेमिसाल, बेमिसाल। बस पुराने यार जब मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं तो तकरीर थोड़ी देर सुनिए। हम लोग जुलूसे मोहम्मदी भी निकालते हैं, झंडा भी लगाते हैं, झंडा भी लगाते हैं। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, होने दीजिए, क्या दिक्कत है उससे? झंडा बे एक झंडा आदमी नहीं हजम कर पा रहा है, खुदा ने तो झंडे का हुक्म दिया था, झंडे का हुक्म। एक नहीं 3 झंडे, किसी और को नहीं, जिब्रील अमीन को कहा। एक मशरिक के इंतहाई कोने पर, एक मगरिब के इंतहाई कोने पर, एक खाने काबा की छत पे, छत एक झंडा नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो 3 झंडे कैसे बर्दाश्त हो रहा है? आलम तस्वुर में कहे जिब्रील, जब झंडा ही लगाना था तो इतने दूर क्यों लगाए, इतने करीब लगाते। अबू जहल भी देख लेता, अबू लहब भी देख लेता, उतबा भी देख लेता, शैबा भी देख लेता, तब जिब्रील अमीन का जवाब होगा, ये पूछने वाला इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं जिसकी हुकूमत जहाँ तक होती है उसका झंडा वहाँ तक होता है? का क्या मतलब? का सुनो ना, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, अमेरिका में फलस्तीन का झंडा नहीं लगाया जा सकता, फलस्तीन में तुर्किस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता। कहा इसलिए कि जिसकी हुकूमत जहाँ तक होती है उसका झंडा वहाँ तक होता है। अरे कायनात के आखिर हिस्से में झंडा लगाकर हजरत जिब्रील ने पैगाम दे दिया, दुनिया के लोगों याद रखना, अरे आने वाला मुस्तफा, आने वाला पैगंबर, आने वाला खुदा का मुस्तफा इतना बड़ा हुक्मरान बन के आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बन के आ रहा है, जिसकी हुकूमत मगरिब में भी होगी, जिसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, जिसकी हुकूमत शुमाल में भी होगी, जिसकी हुकूमत जनूब में भी होगी। कायनात का कोना कोना मुस्तफा की रिसालत के साहिबान में हो जाए, साहिबान में हो जाए। वो मेरा नबी, अल्लाह खुश रखे हाफिज तौसीफ रजा साहब को आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर। आप लोग आमीन काहे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग को पता है हकीकत क्या है, इसलिए कि हम लोग तो इसी कश्ती में हिचकोले खा रहे हैं, मुख्तार भाई तजर्बा खा रहे हैं हम लोग। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा पैगंबर, बेमिसाल है मेरा पैगंबर, बेमिसाल। मुस्तफा जाने रहमत कि नजरे करम जिस पे हो जाए उसकी दुनिया भी सवर जाए, उकबा भी सवर जाए, उकबा भी सवर जाए। जाहिद साहब उकबा भी सवर जाए। देखे हजरत दाई हलीमा गई अपने इलाके, अपने गांव, अपने कस्बे की औरतों के साथ मक्का बच्चा लाने के लिए, पालने के लिए। जो सवारी थी कमजोर थी, बच्चा बच्चा जानता, जाने में ताखीर। जैसे ही हजरत दाई हलीमा मक्का की सरहद पे पहुंची, क्या देखती है कि जो औरतें मेरे साथ आई थी वो पहले जाकर अमीर के बच्चों को, दौलतमंद के बच्चों को लेके वापस जा रही है, वापस जा रही है। सुन लीजिए, बोलिए मत, चाहे सुन लीजिए, कम से कम जा रही है। कहा कि बच्चे ले लिए तुम लोगों ने? कहा तो उन औरतों ने अल्लामा कारी रही साहब किबला ताना दे के कहा, ताना जनी के लहजे में कहा, हलीमा हम लोगों ने तो ले लिया, जा जा एक बच्चा छोड़ के आई। हजरत दाई हलीमा ने कहा चलो उसी यतीम बच्चे को ले लेती, खाली हाथ जाने से बेहतर है रहने दीजिए, फिर 2 मिनट मेरा जाए, रहने दीजिए। गई, जाने के बाद तारीख का एक एक हर्फ नोट कीजिए, सुनिए। जब हजरत हलीमा गई हजरत आमना के घर,
तो मेरे नबी जिस बिस्तर पे लेटे हुए थे, मुस्तफा का चेहरा उस तरफ घुमा हुआ, उस तरफ, दूसरी तरफ। मगर जैसे ही हजरत दाई हलीमा के पैरों की आवाज मुस्तफा के कानों से टकराई, मेरे नबी ने चेहरा इस तरफ कर लिया। करीब गई, नजर से नजर मिली। मुस्तफा ने बज़बाने खामोशी का, ए हलीमा, उन औरतों की क्या औकात जो मुझको न लेके जाती, जो मुझको न लेके जाती है। हलीमा, मैंने खुद उन लोगों को पसंद नहीं किया, नहीं की। हजरत दाई हलीमा लेकर मुस्तफा को चली। उलमाए किराम बैठे हैं, जितनी औरतें उनके साथ पहले जाकर अमीर के बेटों को लेके गई थी, किसी का नाम कोई है, किसी को याद है तो बतला दे कि कौन कौन औरतें थी जो अमीर के बच्चों को लेकर मक्का से निकली थी। किसी का नाम याद नहीं आता, मगर वारे हलीमा, तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। एक मुस्तफा को लेकर गई है जो देखने में बज़ाहिर मुस्तफा जाने रहमत तो यतीम थे, मगर हजरत हलीमा जब लेकर आई है, आज से 1450-1500 साल हो चुका है। कल भी हजरत हलीमा का नाम हम ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं, सुबह कयामत तक लेते रहे, कयामत तक लेते रहेंगे। बस आखिरी बात सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी चमन गजाली भाई बस दुआ फरमा दे। बस अपने तरन्नुम के आबशारों से मेरे खिरमन हयात को भी अगर आपने गौसाले का सामान फराहम कर दिया, तो मैं इस माहौल में भी एक बात कह के अपनी जगह ले लूंगा। कहना सुभान अल्लाह। हाँ, आप इस जुमले पे सुभान अल्लाह बोल रहे, इसका मतलब है आप सुन रहे हैं। देखिए, बस आखिरी बात, हजरत दाई हलीमा लेके गई मुस्तफा जाने रहमत को। मुस्तफा तो सरापा मोजेज़ा है, सरापा मोजेज़ा। गई, अभी 2-4 दिन ही हुए कि एक औरत कलेजा पीटती हुई आई। आने के बाद कहती है, हलीमा का क्या हुआ? का तुम जानती हो ना, मेरे शौहर का इंतकाल किए हुए 13 साल गुजर चुके हैं। मैं जब उम्मीद से थी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। ये हलीमा, खुदा की मशीयत, खुदा की मर्जी, एक बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ जो आज 13 साल का। ये हलीमा, कई हफ्ते गुजर चुके हैं, मेरा बच्चा बीमार है, बीमार है। ऐसा करो ना, तुम शहर जाती हो, गांव कस्बे जाती हो, इलाके में जाती हो, किसी हकीम का पता बतला दो, किसी हकीम का पता बतला दो, एड्रेस बता दो। हजरत हलीमा कहती है, ए बहन सुनो ना, हकीम का पता बाद में पूछना, पहले मैं एक पानी तुम्हें कुछ देती है, लकड़ी के कटोरे में, प्याले में, जा किसी तरह अपने बच्चे के हलक से नीचे 2-4 कतरा टपका देना। यही वो तकरीर है जिसके लिए शब्बीर अख्तर पूरे भारत में मशहूर है, मगर गांव है नहीं। काहे बोलिएगा आप लोग, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब बड़े खलीक हैं, इतना सब और इतने है जो आजिज़ी अल्लाह सबके अंदर अता फरमाए। जितना सब्र ये कर रहे हैं कल से, बस इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह मासाबिरीन। देखें, हजरत दाई हलीमा ने कहा, जाओ ले जाओ। हजरत दाई हलीमा बयान करती है कि जब वो मोहम्मद को लेके में आई तो इलाके गांव की औरतें कटोरा लेके आती थी, इसमें थोड़ा सा पानी मोहम्मद के हाथ को धुला के दे दो। मरपा कचौर में 18-16 साल पहले एक बाबा निकला था, 2 रुपया में ठीक कर देता था बगैर चीर फाड़ किए हुए। हजरत हाँ, वो अलग बात है, लेकिन हर जगह से लोग आते थे। क्या 2 रुपया में, 2 रुपया में 5-5 हजार डॉक्टर फीस लेता है, कोई गारंटी नहीं कि ठीक होगा। तो जब एक दुनिया के ऐसे बाबाओं का ये हाल है कि आदमी पूरे इलाके, पूरे इंडिया, नेपाल से दौड़े, तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या रहा होगा, क्या रहा होगा। हजरत दाई हलीमा कहती है कि इतने लोग आते थे कि मेरे घर का काम काज ठप पड़ने लगा। मालदार तो थी नहीं कि किसी और तरीके से उनका गुजर बसर होता। हजरत दाई हलीमा ने कहा, जाओ पानी लेके जाओ, अपने बेटे को पिला
पिला देना। कहा कि सुनो, मेरा दावा है कि अभी से अभी पिलाओगी तो शाम तक तेरा बेटा चलना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। तब हजरत दाई हलीमा ने जो पानी दिया, वो पानी लेके वो औरत पहुंची है चिराग मुजफ्फरपुरी साहब। पहुंचने के बाद गई है और अपने बच्चे के हलक से 2-4 कतरे हैं जो हलक के नीचे डाला है। अभी 2 से 2.5 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो तो औरत दौड़ती हुई आई है, वो मुस्कुराती हुई आ रही है, खुशियों में मचलती आ रही है। और आने के बाद कहती है, ए बहन हलीमा, तूने उस पानी में कौन सा जादू कर दिया है? क्या हुआ? कहा तूने शाम तक का वक्त दिया था, मगर अभी 2 से 2.5 घंटे भी नहीं हुए हैं कि मेरा बेटा दौड़ना शुरू कर दिया है, मेरा बेटा चलना शुरू कर दिया है। आखिर कौन सा जादू था? तब हजरत दाई हलीमा कहती है, ए बहन सुनना, अरे उसमें कोई जादू मैंने नहीं किया है। क्या फिर इतनी जल्दी ठीक कैसे हुआ? तब हजरत दाई हलीमा कहती है, आज से 4 दिन पहले जो मक्का की वादी से लेकर आमना के बेटे को लेकर आई हूँ ना, उसी के पैर को धोकर तेरे बेटे को मैंने पिला दिया है, तेरे बेटे को पिला दिया है। इसकी वजह से तुम्हारा बेटा सेहतमंद हो गया है। जब इसी वाक़ये पर नकी खा के बेटे की नजर पड़ी, मुजद्दिद तीनों मिल्लत की नजर पड़ी, जब इमाम मोहम्मद रजा की नजर पड़ी, तो आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई पर तसव्वुफात की करवटें लेता हुआ कलम उठाया तो लिख दिया, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोबन है, आपे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा शब्बीर अख्तर मधुबनी। बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। इन्हीं जुमले के साथ दौरान तक़रीर अगर मुझसे सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खिलाफ शरअ जुमला निकला हो, अलल ऐलान तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू इलैह। पढ़ लीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।